नाउ लेट्स मूव दिस फंक्शन टू कंट्रोलर। जैसे हमारे पास यूज़र डॉट टी एस है, यहाँ पे हमारे पास है गेट ऑल यूज़र कंट्रोलर। वैसे ही मैं एक और यहाँ पे बना लेता हूँ, गेट यूज़र बाय आईडी, गेट यूज़र बाय आईडी कंट्रोलर। ठीक है। नाउ ये जो इंडेक्स डॉट जे एस में कोड है, ये जो फंक्शन है एक्चुअली में, ये पूरा फंक्शन हम यहाँ से उठा लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं गेट यूज़र बाय आईडी कंट्रोलर लाइक दिस। ओके। नाउ ये जो कोड मैंने कट किया है मैं उसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा लाइक दिस, रिक्वेस्ट एंड ये वाला फंक्शन जो ब्रैकेट्स हैं उसको हटाएंगे तो इस तरह से हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे यू कैन ऐड वैलिडेशन की जो यूज़र आईडी वो हमेशा एक नंबर होना चाहिए, तो मैं इसमें एक प्लस ऐड कर देता हूँ। इससे होता ये है कि जो स्ट्रिंग वो नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। देन यू कैन ऐड अ कंडीशन के इफ़ नॉट यूज़र आईडी, अगर यूज़र आईडी नहीं है देन आप एक एरर पेज दिखा सकते हो अपने यूज़र को कि जो यूज़र आईडी है वो गलत है। ठीक है। सो मैं यहाँ से एक एरर थ्रो कर देता हूँ, थ्रो न्यू एरर फॉर नाउ। अभी के लिए एक एरर थ्रो कर रहे हैं कि इनवैलिड यूज़र आईडी। तो इससे होगा ये कि अगर मैं किसी यूज़र को विज़िट करता हूँ और यहाँ पे एक ऐसा कोई नंबर डाल देता हूँ जो मतलब एक स्ट्रिंग डाल देता हूँ जो नंबर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, तो एरर आएगा कि इनवैलिड यूज़र आईडी। बट हमें इस एरर को हैंडल करना है तो हम अब उसको बाद में देखेंगे। ठीक है। सो फिलहाल के लिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जो यूआरएल है इसमें हम इस पैरामीटर के अलावा और क्या है जो यहाँ पे डायनेमिक बना सकते हैं। सो लेट्स गो टू दी मेन पेज जहाँ पे यूज़र्स पेज है। मुझे यहाँ पे अगर सर्चिंग करनी है तो मैं सर्चिंग कैसे कर सकता हूँ ये देखते हैं। ठीक है। तो जब भी एक सर्चिंग वाले यूआरएल्स होते हैं तो आप देखते हो कि क्वेश्चन मार्क करके यहाँ पे कुछ होता है। जैसे कि मुझे सर्च करना है तो मैंने कहा क्वेरी, क्वेरी इज इक्वल्स टू मैंने कहा बी। तो जिस भी यूज़र के नाम बी से स्टार्ट होता है वो मुझे यहाँ पे चाहिए। जिस भी यूज़र का नाम बी से स्टार्ट होता है या जिस भी यूज़र के नाम में बी है वो यूज़र मुझे यहाँ पे चाहिए, बाकी सारे यूज़र नहीं चाहिए। तो मैंने कहा क्वेरी इज इक्वल्स टू बी। इस क्वेरी इज इक्वल्स टू बी को और मुझे रीड करना है तो हम उसको बोलते हैं क्वेरी स्ट्रिंग। तो आपके यूआरएल में क्वेश्चन मार्क के बाद जो भी होता है उसको हम बोलते हैं क्वेरी स्ट्रिंग। इसमें हम मल्टीपल स्ट्रिंग भी ऐड कर सकते हैं। क्वेरी बी इज इक्वल्स टू क्वेरी इज इक्वल्स टू बी एंड हमने लिखा शॉर्ट बाय, शॉर्ट बाय हमने कहा नेम लाइक दिस। तो जो इसमें क्वेरी है एंड शॉर्ट बाय नेम, तो अभी बी वाला जो नेम वो आगे है, ए वाला बाद में है, तो ये पहले आ जाएगा। शॉर्ट बाय नेम एंड क्वेरी, इस तरह से हम 2-3 क्वेरी स्ट्रिंग सेंड कर सकते हैं। अगर आप इसको और देखना चाहते हैं ये कहाँ पे काम आता है तो हम फॉर एग्जांपल आप सिंपली विजिट कर सकते हो अमेज़ॉन का वेबसाइट जहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने मिलेंगी। ठीक है। तो अगर मैंने किसी पेज को विजिट किया, आई विजिटेड दिस पेज, यू कैन सी कि यूआरएल में ये एक प्रोडक्ट आईडी, इसके बाद एंड करके क्वेश्चन मार्क करके देखोगे पी डी आर डी इज इक्वल टू समथिंग, देन आई डी इज इक्वल टू दिस। तो क्वेश्चन मार्क दिस इज क्वेरी स्ट्रिंग। तो क्वेरी स्ट्रिंग की हेल्प से भी हम अपने सर्वर को डेटा सेंड करते हैं। ये हमारा हो गया क्लाइंट, ये हो गया हमारा सर्वर। तो सर्वर को डेटा सेंड करते हैं तो हम क्वेरी एंड शॉर्ट बाय हमको मिलेगा इस पर्टिकुलर यूआरएल के हैंडलर में। इस पर्टिकुलर यूआरएल का हैंडलर कौन है? इस यूआरएल का हैंडलर है ये वाला फंक्शन गेट ऑल यूजर कंट्रोलर। तो ये जो वैल्यू है ये कहाँ मिलेगी? क्वेरी इन शॉर्ट बाय, इसी फंक्शन के अंदर यूजिंग दिस रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। लेट्स प्रिंट, हम यहाँ पे प्रिंट करते हैं कंसोल डॉट लॉग। हमने लिखा रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी। तो जैसे आप लिखते हो रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, आपको ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो क्वेरी है, ये एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यहाँ पे मिल जाएगा। यू कैन सी क्वेरी इज इक्वल टू बी, शॉर्ट बाय इज इक्वल टू नेम, दैट्स इट। देन आप इस पर जो भी एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो यू कैन परफॉर्म। मुझे चाहिए है यहाँ पे क्वेरी, हमने लिखा क्वेरी। एक्चुअली में एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर क्वेरी है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि क्वेरी डॉट क्वेरी। तो एक काम करता हूँ, इस क्वेरी को कर देता हूँ सर्च, सर्च इज इक्वल टू बी। देन यू कैन सी कि यहाँ पे आया सर्च इज इक्वल टू बी। तो अगर मुझे सर्च स्ट्रिंग चाहिए आई विल यूज रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट सर्च। और अगर मुझे शॉर्ट बाय चाहिए है आई विल यूज शॉर्ट बाय, शॉर्ट बाय लाइक दिस। दोनों वैल्यूज मुझे मिल गई। नाउ व्हाट आई कैन डू, अगर मुझे सर्च करना है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा ओ आर जी या फिर मैंने लिखा डबल एन ई, तो डबल एन ई उसके यूज़र के नाम में है या फिर नहीं, वो वाले यूज़र मुझे यहाँ से फिल्टर करने हैं। तो इससे क्या होगा, इससे सारे मुझे यूज़र्स मिल जाएंगे। लेट्स कॉपी इट अगेन, चेनिंग कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, आपको प्रोमिसेस का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए इसको यूज़ करने के लिए। तो मैं यहाँ पे रिटर्न कर रहा हूँ यूज़र्स डॉट फिल्टर। फिल्टर मुझे एक एक यूज़र मिलेगा और मैं चाहता हूँ वो यूज़र यहाँ से रिटर्न हो जाए जिसका जिस यूज़र के नेम में डॉट इंक्लूड, डॉट इंक्लूड्स सर्च।
सर्च। तो जिस भी यूज़र के नाम में सर्च जो हमने पास किया है वो होगा, वो यूज़र यहाँ से फ़िल्टर हो जाएंगे, एंड जो भी यूज़र फ़िल्टर होंगे वो मुझे मिल जाएंगे यहाँ पे। अभी एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पे यूज़र का जो टाइप यहाँ पे कुछ भी डिफाइन नहीं, यूज़र का टाइप नेवर है। तो आप यूज़र का टाइप क्रिएट कर सकते हो। लेट्स सी, चलो टाइप क्रिएट करना भी मैं सिखा देता हूँ, टाइप्स कैसे क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा यूज़र ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैं सिंपली एक जेसन टू टीएस नाम का एक वेबसाइट है, इस पे मैं जाऊँगा और यहाँ पे इस यूटिलिटी की हेल्प से मैं इसको जेसन पास करूँगा तो उसका मुझे टाइप क्रिएट करके दे देगा। लेट्स कॉपी दिस टाइप, एंड मैं एसआरसी के अंदर एक और नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने कहा टाइप्स, ठीक है, टाइप्स। एंड देन मैंने यहाँ पे लिखा यूज़र डॉट टी एस। ओके, यूज़र डॉट टी एस, इसके अंदर मैं यूज़र के टाइप्स रखूँगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं यूज़र डॉट टाइप्स डॉट टी एस, इससे स्पेसिफिक पता हो जाता है कि ये टाइप्स है। यूज़र डॉट टाइप्स डॉट टी एस, मैं इसके अंदर इसको पेस्ट कर दूंगा। ना ये मेरा बन गया यूज़र के लिए टाइप। मैं इसको बोल देता हूँ आई यूज़र, क्योंकि ये इंटरफेस है, मैं एक कन्वेंशन होता है, मैं इंटरफेस के साथ हमेशा आई यूज़ करता हूँ। तो आई यूज़र आई एड्रेस, तो मुझे इसको भी चेंज करना पड़ेगा लाइक दिस। फॉर एग्जांपल जियो है तो मैं इसको कहूँगा आई जियो। कंपनी है, मैं इसको यूज़ करूँगा आई कंपनी फॉर इंटरफेस कंपनी। ना यहाँ से मैं आई यूज़र का मेरे पास टाइप बन चुका है, तो इस टाइप को मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो मैं इसको बताऊँगा कि ये यूज़र जो है वो आई यूज़र टाइप का है। ना यू कैन सी कि यूज़र के अंदर नेम है, तो अब मुझे ये एरर नहीं दे रहा है। तो अगर मैं इसमें लिखता हूँ यूज़र डॉट यूज़र्स का ज़ीरो डॉट, तो आप देखो मुझे सजेशन मिलने लगा। क्यों? बिकॉज ऑफ टाइप, मैंने यहाँ पे टाइप्स यूज़ किए। नाउ फिल्टर किया, नेम सर्च क्या है इसे नहीं पता, मैं इसे बताऊंगा कि ये सर्च एक स्ट्रिंग है। मैंने कहा एज स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग बन जाएगा। शॉर्ट बाय क्या है, मैंने कहा ये भी एक स्ट्रिंग है, ये भी एक स्ट्रिंग है लाइक दिस। तो मैंने कहा सर्च, जिसमें ये सर्च होगा वो यूजर्स मुझे यहाँ पे मिलेंगे। एंड देन नाउ इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये स्मार्ट है। तो क्योंकि मैं यहाँ से फिल्टर कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मुझे नेक्स्ट देन में यूज़र ऑब्जेक्ट मिलेंगे जो आई यूज़र टाइप का एरे होगा। परफेक्ट। नाउ लेट्स सी ये काम करता है या फिर नहीं। तो शॉर्ट बाय बी किया मैंने, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला सर्च में, इसके नाम में बी है क्या? नाम में नहीं है क्योंकि यहाँ पे मैंने यूज़र नेम दिखाया है। तो एक बार चलते हैं कार्ड में, यूज़र कार्ड के अंदर, एंड देन इस कार्ड के अंदर जैसे यूज़र नेम दिखाया है मैं इसका फुल नेम दिखा देता हूँ इसकी जगह पे। लेट्स रिमूव यूज़र नेम। यू कैन सी कि इसके अंदर बी है। तो मैं सर्च करना चाहता हूँ ANN, तो मेरे पास वो यूज़र आ गया जिसके नाम में ANN है। वो यूज़र सर्च करना चाहते हैं इसके नाम में ए है, तो हर एक के नाम में ए है। यहाँ पे AH है, इसमें AU है, इसमें AC है, ठीक है। लेट्स सर्च फॉर AC। दैट्स इट। सो दिस इज हाउ वी कैन सर्च। ओके, नाउ यहाँ पे आप शॉर्टिंग कर सकते हो अगर आप नाम के बेसिस पे शॉर्ट करना चाहते हो। लेट्स ऐड समथिंग, मैंने कहा एंड शॉर्ट बाय इज इक्वल्स टू नेम। तो मैंने नेम के बेसिस पे मुझे शॉर्ट करना है, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये मुझे कहाँ मिलेगा, ये मुझे मिलेगा यूजर डॉट टी एस में शॉर्ट बाय। तो यू कैन सी कि जो शॉर्ट बाय है उसका वैल्यू क्या है, नेम। तो मुझे नेम से शॉर्ट करना है। शॉर्ट कैसे करेंगे, तो एट दी एंड जब आप फिल्टर कर रहे हो, फिल्टर करने के बाद आप इसे शॉर्ट कर सकते हो। लेट्स ऐड अनदर देन, और इसको हमें शॉर्ट करना है तो हम लिखेंगे शॉर्ट। एक फंक्शन है जिसको एक पहला यूज़र मिलेगा। ये जावास्क्रिप्ट के नॉर्मल से फंक्शन है जो आपको समझने पड़ेंगे। मुझे यहाँ पे एक यूज़र 1 मिलेगा, यूज़र 2 मिलेगा। देन मुझे अगर इसे शॉर्ट करना है तो मुझे यहाँ से कुछ रिटर्न करना होता है। आई कैन सिंपली रिटर्न u1 डॉट नेम डॉट लोकल कंपेयर। मैं कंपेयर कर सकता हूँ तो ये मुझे एक्चुअली में एक स्ट्रिंग देता है। तो मैं इसे लोकल कंपेयर कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने कहा u2 डॉट नेम। ओके, ये कंपैरिजन जो भी रिटर्न करेगा उसके बेसिस पे शॉर्ट हो जाएगा हमारा रिजल्ट। एंड देन फाइनली शॉर्ट होने के बाद एक नया एरे मिलेगा, शॉर्ट्स एरे इन प्लेस, एंड दिस मेथड म्यूटेट द एरे रिटर्न्स अ रेफरेंस ऑफ द सेम एरे, ठीक है। तो ये रिटर्न भी कर देगा। दैट्स इट, लेट्स चेक इट। नेम से मैं शॉर्ट कर रहा हूँ तो इसे नेम से शॉर्ट होना चाहिए, हो गया CDEFGHIJKL एंड देन MNOP। दैट्स इट। ओके, अगर इसे मैं रिवर्स में शॉर्ट करना चाहता हूँ मैं लिखूंगा माइनस नेम। तो माइनस नेम लिखता हूँ तो इसको रिवर्स में शॉर्ट होना चाहिए, बट हमें इसके लिए हमने कंडीशन ऐड नहीं की है।
मुझे कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी। तो लेट्स ऐड, तो अगर मैं कहता हूँ शॉर्ट बाय में माइनस है, इसका मतलब मुझे रिवर्स में करना है, राइट। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट करते टाइम एक बार चेक कर सकता हूँ कि इसे नेम से शॉर्ट करना है या फिर नहीं। तो एक्चुअली में हर बार शॉर्ट होगा। तो लेट्स सी कि अगर इसमें शॉर्ट बाय है तो मुझे शॉर्ट करना, मैंने कहा इफ़ शॉर्ट बाय इज़ देयर, अगर शॉर्ट बाय है तो मुझे शॉर्ट करना है, अगर नहीं है तो मैं सिंपली रिटर्न करूँगा यूज़र्स। तो मैं उसे शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ, अगर शॉर्ट बाय है तो ही शॉर्ट करना, अगर नहीं है तो नहीं शॉर्ट करना है, ठीक है। लेट्स सी, तो अगर मैंने यहाँ पे शॉर्ट बाय नेम पास नहीं किया तो शॉर्ट नहीं होना चाहिए, बट इसके लिए हम एक बार शॉर्ट में भी कोड लिख देते हैं। तो अगर शॉर्ट बाय है तो ही ये यहाँ पे शॉर्ट करेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा नेम, देन अभी ये नेम से शॉर्ट हो रहा है। अगर शॉर्ट बाय मैंने हटा दिया तो अभी ये शॉर्ट नहीं हो रहा है, बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि अगर शॉर्ट बाय है तो ही शॉर्ट करो, नहीं है तो मत करो। ओके, लेट्स सी, मैंने नेम से शॉर्ट किया, मैं इसे माइनस नेम से शॉर्ट करना चाहता हूँ। हाइफन नेम मतलब जस्ट रिवर्स करना है, उल्टा शॉर्ट करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, शॉर्ट बाय है, देन शॉर्ट बाय व्हाट, शॉर्ट बाय नेम होगा, राइट। तो मैं क्या कर लेता हूँ, इसमें से जो हाइफन है उसको मैं रिमूव कर लेता हूँ। मैंने कहा कॉन्स्ट रॉ शॉर्ट बाय, ठीक है। रॉ शॉर्ट बाय मतलब कि जो हाइफन है उसको रिमूव करने के बाद क्या बचता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि जो शॉर्ट बाय है उसको आप स्प्लिट कर दो हाइफन से, स्प्लिट कर दो हाइफन से। जब मैं इसे हाइफन से स्प्लिट करूंगा तो क्या होगा, लेट्स सी। मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग, ये लॉजिकल पार्ट है, ये एक्सप्रेस जेएस से रिलेटेड नहीं है, जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड नहीं है, जस्ट एक लॉजिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने लिखा रॉ शॉर्ट बाय, तो अगर मैं इसको स्प्लिट करता हूँ हाइफन से क्या होगा, लेट्स सी। अगर मैं हाइफन से स्प्लिट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे एरे का लेंथ मिला 2। अगर मैं इसे हाइफन रिमूव कर दूँ एंड यू कैन सी कि मुझे क्या मिला यहाँ पे, नेम। तो अगर मैंने इसको स्प्लिट किया है और इसका लेंथ अगर 2 है, राइट, तो इसका मतलब है कि इसमें हाइफन है, राइट। तो मैंने इसको कहा शॉर्ट बाय एंड देन इसको मैं कह देता हूँ ए आर आर, देन इफ ए आर आर डॉट लेंथ इज ग्रेटर देन 2। या फिर मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे कि अगर कॉन्स्ट मैंने कहा इज रिवर्स, या फिर इज डिसेंडिंग असेंडिंग ऐसा बोल सकते हैं। हमने कहा इज डिसेंडिंग, अगर ये डिसेंडिंग है इसका मतलब ये है कि जो आपका शॉर्ट बाय वैल्यू है उसके कैरेक्टर एट इंडेक्स 0 पे ये इक्वल इक्वल माइनस होना चाहिए, राइट। मतलब इसके फर्स्ट कैरेक्टर पे माइनस होगा, इसका मतलब है रिवर्स है। अगर ये नहीं है इज डिसेंडिंग, अगर ये है तो इज डिसेंडिंग है, अगर नहीं है तो इज डिसेंडिंग नहीं है, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर है, राइट। नाउ ओके, नाउ शॉर्ट अगर करना है हाइफन रिमूव करना पड़ेगा, ताकि तो मुझे पता चलेगा नेम से शॉर्ट करना है तो हाइफन को रिमूव करना पड़ेगा। सो व्हाट आई विल डू कि अगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, राइट, इफ इज डिसेंडिंग, अगर ये डिसेंडिंग इसका मतलब ये है कि हाइफन था उसमें, अगर हाइफन था तो हाइफन रिमूव करके एक्चुअल वैल्यू दो। अगर इसमें था माइनस नेम तो ये डिसेंडिंग में ट्रू होगा, अगर डिसेंडिंग में ट्रू है इसका मतलब माइनस रिमूव करो, मुझे ये नेम चाहिए। नाउ मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कॉन्स्ट की नेम इज इक्वल टू एम्प्टी रख देते हैं। देन मुझे की नेम कैसे मिलेगा, मैंने कहा की नेम इज इक्वल टू शॉर्ट बाय डॉट सब स्ट्रिंग, सब स्ट्रिंग फ्रॉम द जीरो, नहीं मुझे 1 से चाहिए क्योंकि हाइफन को रिमूव करना है, एंड देन शॉर्ट बाय का लेंथ, लेंथ जो कि एक्सक्लूडिंग है, परफेक्ट। तो की नेम को करेंगे लेट, ओके, हमको मिलेगा डिसेंडिंग है फिर असेंडिंग और की नेम मिल गया। नाउ मैं यूजर को शॉर्ट कर सकता हूँ, लेट्स फॉर्मेट दिस फर्स्ट, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट विथ कन्फिगर दी प्रिटियर, ये हो गया शॉर्ट कोड, ठीक है, फॉर्मेट हो गया। नाउ की नेम मिल गया, अब शॉर्ट करना है मुझे, तो कौन सी प्रॉपर्टी से शॉर्ट करना है, वो प्रॉपर्टी ये रहा नेम, राइट। तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ, लेट्स रिमूव दिस एंड राइट की नेम डॉट लोकल कंपेयर, देन यहाँ पे भी मैं कहूँगा की नेम डॉट लोकल कंपेयर। ना ये क्यों क्या बोल रहा है कि जो U1 है उसमें आप इस तरह से ये पास नहीं कर सकते, राइट। ठीक है, मैं यूज़र को एज अ एनी यूज़ कर लेता हूँ अभी के लिए, ताकि हमारा अभी के लिए प्रॉपर सुधर जाए। या फिर आप इसको रिमूव रिप्ले सुधारना चाहते हो, मतलब ये एरर ना आए, तो आप यहाँ पे एक इंडेक्सिंग ऐड कर सकते हो लाइक दिस। तो अगर मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ स्ट्रिंग, इसमें मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर कोई भी की हो सकता है जो कि एक स्ट्रिंग होगा, एंड देन इसका वैल्यू एनी होगा। तो अगर मैं इसको ऐड कर दूँ यहाँ पे, तो फिर अगर मैं एनी ऐड ना करूँ तो भी मेरे को एरर नहीं आएगा। तो की नेम में हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं फिर।
तो ये कर दिया कंपेयर। तो ये क्या करेगा, ये असेंडिंग ऑर्डर में ऐड करेगा। तो ये काम मुझे कब करना है, जब असेंडिंग ऑर्डर, तो हमने कहा इज नॉट डिसेंडिंग। अगर ये डिसेंडिंग नहीं है तो मुझे ये करना है, अगर ये डिसेंडिंग है तो मुझे जस्ट इसका अपोजिट करना है, मतलब U1 U2 पहले आ जाएगा एंड देन U1 बाद में आएगा। तो ये हो गया इज असेंडिंग एंड डिसेंडिंग का लॉजिक। लेट्स सी ये काम करता है या फिर नहीं। ओके, शॉर्ट बाय नेम किया, शॉर्ट बाय नेम नहीं हुआ, कोई एरर है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ लोकल कंपेयर। वाई, सब स्ट्रिंग को लेके कोई एरर है आई थिंक, सब स्ट्रिंग को लेके कोई एरर। लेट्स सी क्या है, कंसोल डॉट लॉग, एक बार हम की को प्रिंट करके देखते हैं कि की नेम में क्या आ रहा है। मैंने रीलोड किया पेज एंड की नेम में एक एम्प्टी है, मतलब कि इज डिसेंडिंग है ये। अगर अच्छा ओके, अगर ये डिसेंडिंग नहीं है, अगर ये असेंडिंग है तो की नेम क्या होगा, अगर ये असेंडिंग है तो की नेम शॉर्ट बाय का जो वैल्यू है वही होगा, राइट। लेट्स सी, परफेक्ट। तो अभी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में या फिर असेंडिंग ऑर्डर में, ये है असेंडिंग ऑर्डर में, पहले ABCDEFGHIJKLMNOP। ओके, ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। मैं चाहता हूँ डिसेंडिंग को, मैंने कहा माइनस नेम, हाइफन नेम किया तो ये जस्ट असेंड डिसेंडिंग हो गया। लास्ट वाला जो कैरेक्टर था अल्फाबेट वो पहले आ गया एंड देन ये इस तरह से। ओके, अब इसमें अच्छी बात ये है कि मैं जिस नेम से नहीं, मैं किसी भी चीज़ से इसको सॉर्ट कर सकता हूँ। लेट्स से ईमेल, तो ये ईमेल से शॉर्ट हो गया TS, लाइक दिस C, क्योंकि माइनस ईमेल है तो उल्टा दिख रहा है, रिवर्स डिसेंडिंग ऑर्डर। जस्ट ईमेल लिखा तो CJKLMNOPQRS। ओके, तो आप किसी भी की एंड वैल्यू से उसको शॉर्ट कर सकते हो। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। ये लॉजिकल पार्ट था, दिस इज नॉट रिलेटेड टू द एक्सप्रेस JS, बट दिस इज हाउ वी हैंडल क्वेरी स्ट्रिंग।